अक्सर सुनते हैं कि भारत की जीडीपी इतनी हुई, अमेरिका की जीडीपी इतनी हो गई। तो मेन चीज़ ये है कि जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय ईयर में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये आता है, मेनली क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी में क्या-क्या इंक्लूड होता है? तो जीडीपी में जितनी भी चीज़ें घरेलू सीमा के अंदर बन रही हैं, चाहे कोई विदेशी कंपनी ही अगर भारत में आकर अपना प्रोडक्शन कर रही है, तो वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होंगे। अब आता है कि रेमिटेंस जीडीपी में कैलकुलेट होता है। सबसे पहले कि रेमिटेंस क्या होता है? जैसे कोई भी विदेश का व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में जाकर अपने परिवार को कुछ भी पैसा भेजता है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता और जिसको रेमिटेंस बोला जाता है। फिर आता है कि जीडीपी कितने प्रकार की होती है? तो जीडीपी 2 प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसकी जो कैलकुलेशन है वो मार्केट प्राइस पे की जाती है, और रियल जीडीपी वो होती है जिसकी कैलकुलेशन कांस्टेंट ईयर या बेस ईयर पे की जाती है। जैसे भारत का जो रियल जीडीपी की कैलकुलेशन है वो होती है हमारी 2011-12 की ईयर के आधार पे। जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करता है? तो वो करता है एनएसओ, ठीक है, तिमाही के आधार पे